ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। तो अब तक हमने कहानी में देखा कि बिंक नाम का एक बच्चा जो अपनी नैनी से हमेशा एक ही बुक से कहानी सुनना पसंद करता था, लेकिन एक दिन बिंक के घर में कुछ किडनैपर्स फोटोग्राफर के भेष में आ जाते हैं और बिंक को किडनैप कर लेते हैं और बदले में $5 मिलियन मांगते हैं। लेकिन बिंक को संभालने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है और बिंक उनके चंगुल से निकल जाता है। अपने किडनैपर्स के हाथों से निकलकर वो उन सभी जगहों पर जाता है जैसा जैसा उसके बुक बेबीज डे आउट में लिखा था, और वो किडनैपर्स भी उसे बहुत ढूंढते हैं और फाइनली उन्हें बिंक एक जू में मिलता है और वो लोग देखते हैं कि बिंक एक गोरिल्ला के पिंजरे में बैठा हुआ है। पहले तो वो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि वो गोरिल्ला बिंक को पसंद कर रहा है और उसका ख्याल रख रहा है। वो लोग जब बिंक को उस पिंजरे से निकालने की कोशिश करते हैं तब वो गोरिल्ला उन लोगों से भी बिंक को प्रोटेक्ट करता है और उन लोगों को मारता भी है। इसके बाद पिंजरे की दूसरे तरफ का दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ से बिंक जू के पार्क की तरफ चला जाता है और वहाँ पर उसे एक औरत देखती है, लेकिन वो पास में बैठी हुई एक दूसरी औरत को देखती है और उन्हें लगता है कि वो ही बिंक की मम्मी है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बिंक के घर पर एक आदमी कॉल करता है और कहता है कि बिंक के बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उसके बाद पुलिस और बिंक के मम्मी पापा उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं और वो आदमी पैसों के बदले उन लोगों को कहता है कि उसने पास के एक घर में बहुत सारे बच्चों की रोने की आवाज़ सुना है, तो शायद उनका बच्चा भी उस घर में हो सकता है। ये सुनकर वो सब उस घर में जाते हैं और एक औरत दरवाज़ा खोलती है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वहाँ पर उन लोगों को बिंक नहीं मिलता है और वो सारे बच्चे उस औरत की ही थी। उसके बाद एडी बिंक को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 पुलिस आ जाते हैं और वो लोग पार्क के बेंच पर बैठ जाते हैं। एडी ने बिंक को अपने गोद में रखकर अपने कोट से उसे कवर कर लिया था। वो दोनों पुलिस वाले उन लोगों से एक बच्चे के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन बिंक को एडी के पॉकेट से एक लाइटर मिल जाता है और वो खेलते खेलते उस लाइटर को जला देता है और एडी के पैंट में आग लग जाती है। लेकिन एडी बहुत मुश्किल से दर्द सहकर भी वहीं पर चुपचाप बैठा रहता है और थोड़ी ही देर बाद जब वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं तब एडी अपने कोट को उठाकर आग बुझाने की कोशिश करता है और एडी के पैंट में आग लगाकर तब तक बिंक एडी के गोद से उतरकर बेंच के नीचे से चला जाता है। उसके बाद नॉर्वी और विको मिलकर एडी के पैंट में लगे हुए आग को बुझाते हैं और फिर वो लोग बिंक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहाँ से निकलकर बिंक एक कंस्ट्रक्शन साइट में चला जाता है। उसके बुक में ऐसा ही एक कंस्ट्रक्शन साइट का फोटो भी था। बिंक को ढूंढते ढूंढते वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग बिंक को पकड़ नहीं पाते हैं। उसे पकड़ने की कोशिश में विको एक गार्बेज ट्रक में गिर जाता है, तो दूसरी तरफ नॉर्वे सीमेंट में गिर जाता है। तो एडी पर बहुत सारी ग्लू गिर जाता है और वो एक लोहे की बड़ी चेन की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 5 बज जाते हैं और वहाँ के वर्कर्स काम बंद करके चले जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी बिंक को बाहर जाते हुए देखता है। दूसरी तरफ बिंक के घर में पुलिस आती है और उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि आज सुबह से बिंक को कहाँ कहाँ पर देखा गया है। वो एक एक करके बस, मॉल, टैक्सी, जू और कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बताते हैं और ये सुनकर बिंक की नैनी को ये समझ आ जाता है कि बिंक वो सब कुछ ही कर रहा है जैसा जैसा उस बुक में लिखा है और अगर ऐसा ही हुआ है तो उसे पता है
कि बिंग अब कहाँ गया होगा। वो कहती है कि इसके बाद बिंग ओल्ड सोल्जर होम में जाने वाला है और उसके बाद पुलिस और बिंग के मम्मी पापा और नैनी एक साथ मिलकर ओल्ड सोल्जर होम में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो लोग देखते हैं कि बिंग वही है। बिंग को देखकर उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है और जब वो लोग घर लौट रहे थे तब बिंग एक जगह को देखकर बू बू बोल रहा था। उसकी नैनी सबको कहती है कि वो बू बू अपने बुक को ही बोलता है। ये सुनकर पुलिस उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और उस बिल्डिंग में ही उन किडनैपर्स का घर था। बिंग को पकड़ने की कोशिश में सारा दिन उन लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है और वो लोग हार मानकर घर वापस आ जाते हैं। और घर वापस आकर जब वो लोग अपनी मलहम पट्टी कर रहे थे तब वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उनके घर के चारों तरफ पुलिस है और उन लोगों के साथ बिंग भी है। पुलिस उन लोगों को वार्निंग देती है और बिंग की बुक भी वापस करने के लिए कहते हैं। बिंग को उसका बुक मिल जाता है और वो किडनैपर्स भी पकड़े जाते हैं। उसके बाद रात को जब बिंग की मम्मी पापा उसे सुलाकर चले जाते हैं तो तब बिंग एक नई बुक पढ़ने के लिए तैयार होता है और उस बुक का नाम है बेबी ट्रिप टू चाइना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।